जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी सात संगत जी को प्यार भरा जय गुरुजी। संगत जी, स्वागत है आप सबका गुरुजी की बेटी जैनी चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो चलिए संगत जी, सबसे पहले हम गुरुजी का पावन मंत्र जाप करेंगे, फिर हम सत्संग को स्टार्ट करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप सबको सत्संग अच्छे लगे, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सबको गुरुजी के आने वाले सभी सत्संग की नोटिफिकेशन मिल सके और आप गुरुजी के प्यारे प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सबसे पहले सुन सकें। संगत जी, सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप हमें टाइप करके या फिर लिखकर या शांत वातावरण में ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग से आप सबके सत्संग ज़रूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, अब हम संगत जी के द्वारा भेजे हुए बहुत ही प्यारे से रिकॉर्ड करके भेजे हुए सत्संग को सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सभी संगत जी को जय गुरुजी। जो भी हमारा चैनल शेयर कर रहे हैं उनको भी जय गुरुजी और उनको भी बहुत सारा शुक्राना कि हमारा सत्संग वो शेयर कर रहे हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स उन पे बनी रहे, उनको ब्लेस्ड रखे, प्रोटेक्टेड रखे। सभी संगत को गुरुजी ब्लेस्ड रखे, प्रोटेक्टेड रखे। सभी संगत जी को जय गुरुजी। मैं अपना सत्संग शुरू करूं उससे पहले गुरुजी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मुझे गुरुजी से जुड़े हुए कुछ ही समय हुआ है। मैं मई के महीने में उनसे जुड़ी हूँ, मई 2025 से। मैं और मेरी मॉम, हम दोनों गुरुजी को मानते हैं और गुरुजी को हमने घर में विराजमान भी किया है और हम लोग डेली जैसा वो सुझाते हैं दिमाग में वैसा हम उनकी सेवा कर पाते हैं। तो गुरुजी, मेरा सत्संग यह है, जैसे कि सबको पता है कि गुरुजी का बर्थडे था 7 जुलाई को और सभी संगत जी ने बहुत ही प्यार से उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया होगा अपने अपने तरीके से और गुरुजी ने सबको ब्लेस भी किया होगा। तो गुरुजी ने उनका फर्स्ट बर्थडे था, बिकॉज हम तो मई से ही जुड़े हैं उनसे। तो हमने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आपका बर्थडे है, आप जैसे चाहो वैसे आप सेलिब्रेट करवाइए, आप बताइए कि आप कैसे सेलिब्रेट करना चाहेंगे। तो गुरुजी ने हमें बताया, दिमाग में ऐसे हुआ कि हमें कड़ा प्रसाद बनाना चाहिए और साथ में गुरुजी के लिए प्यारा सा कुछ बनाए। तो हमें सूझा कि गुरुजी को पकौड़े पसंद है, तो गुरुजी के लिए हमने मिक्स पकौड़े बनाए और उसके बाद हमने उनके लिए छोले भटूरे भी बनाए थे और बहुत अच्छे से गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट किया और गुरुजी की बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स मिली। उस दिन पूरा दिन उनके बर्थडे सेलिब्रेशन करने में इतना मज़ा आया हम लोगों को कि हमें अंदर से लगा कि हमें भी मज़ा आ रहा है, मतलब गुरुजी को भी मज़ा आ रहा है। और पर संगत जी, फिर हुआ क्या कि गुरुजी का बर्थडे था तो अच्छे से मैंने सेलिब्रेट किया, मैंने, मेरी मॉम ने। और फिर उसके बाद दूसरे दिन पता नहीं ऑल ऑफ द सडन मेरी हेल्थ ख़राब हो गई। मुझे पता नहीं चला कि एक्चुअली कैसे मैं बीमार पड़ गई। मुझे इतना सीवियर सोर थ्रोट हो गया कि गले में से कुछ मैं निगल भी नहीं पा रही थी और फिर मुझे बहुत हैवी कफ एंड कोल्ड हो गया और थोड़ा सा फीवर भी था। दूसरे दिन तो 2 दिन तक फीवर जैसा रहा था। तो मैं सोच में पड़ गई कि कल मैंने गुरुजी का जन्मदिन इतने अच्छे से सेलिब्रेट किया, बहुत बढ़िया सब रहा, तो दूसरे दिन मैं बीमार कैसे पड़ गई। बिकॉज गुरुजी के ब्लेसिंग्स से तो चीज़ें बेहतर होती है ज़िंदगी में, मैं बीमार कैसे पड़ गई, कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई है क्या, कहीं कुछ गलती हुई उस चीज़ की वजह से ऐसा हुआ। फिर मेरे दिमाग में मुझे अपने आप से ही लगा कि गलती होती है तो भी गुरुजी माफ़ कर देते हैं, थोड़ी ना उस वजह से बीमार पड़ते हैं। फिर गुरुजी ने मुझे दिमाग में एक चीज़ बताई कि गुरुजी का
बर्थडे था, सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपनी एक स्पेशल विश गुरुजी से मांगी होगी कि गुरुजी इसमें कुछ बरकत मिल जाए। तो मैंने भी मांगी थी अपने कैरियर रिलेटेड, स्टडीज़ रिलेटेड। एक्चुअली मैं लास्ट काफ़ी टाइम से स्टडीज़ और कैरियर के लिए काफ़ी अच्छे प्रेयर्स कर रही हूँ, बिकॉज मैं काफ़ी अच्छा करने लगी हूँ। मैं काफ़ी अच्छा करना चाहती थी, पर बीच में पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी थी, ब्लॉकेजेस थी। मैं उतने अच्छे से जो मैं करना चाहती थी कर नहीं पाती थी, कुछ ना कुछ बीच में ब्लॉकेजेस आ रहे थे। तो मैंने गुरुजी से प्रेयर किया कि गुरुजी आपकी बर्थडे आ रही है, आप एक स्पेशल ब्लेसिंग ये दीजिए कि हमारे फैमिली में सब लोग प्रोटेक्टेड रहे, ब्लेस्ड रहे, हेल्दी रहे और आप हमेशा हमारे घर में विराजमान रहे। पर उसके अलावा एक स्पेशल गिफ्ट मुझे अगर आप देना चाहें ना, रिटर्न गिफ्ट, तो मुझे स्टडीज़ एंड कैरियर में अच्छे से ब्लेस कीजिए कि मैं जैसे पहले के टाइम में, जैसे जब मैं स्कूल में थी तब इतना बढ़िया मैं पढ़ती थी, एफर्टलेसली मैं बहुत अच्छा स्कोर करती थी, एफर्ट्स डालती थी, उससे भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मुझे मिलता था। तो ऐसा वही वाली पॉजिटिविटी एंड गुड लक फिर से आ जाए कि मैं अच्छे से राइट स्ट्रैटेजी के साथ काम करूं और मुझे बहुत अच्छी सक्सेस मिले, तो मुझे भी अच्छा लगेगा अंदर से। ये आप मुझे दे दीजिए रिटर्न गिफ्ट में। तो अचानक से मेरे दिमाग में ख्याल आया कि शायद जो नेगेटिविटी ब्लॉकेजेस मेरे कैरियर में है वो गुरुजी ने छोटे से कष्ट में कटवा दिया, इसलिए मैं शायद ऑल ऑफ द सडन 2 दिन बीमार पड़ गई। तो दिमाग में मुझे ऐसा सूझा कि हाँ यही रीज़न होगा, और तो क्या कुछ हुआ होगा, और तो कुछ नहीं होगा। तो फिर उसके बाद जिस दिन अगले दिन तो मैं बहुत बीमार थी, तो उस दिन सपने में मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। बहुत 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 बड़ा ब्लेसिंग था ये मेरे लिए कि मुझे सपने में गुरुजी के दर्शन हुए और मुझे ऐसा गुरुजी कुछ बता रहे थे मुझे, पर क्या बताया वो मुझे नहीं समझ आया। मैं कुछ समझने की कोशिश तो कर रही थी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि गुरुजी क्या बता रहे हैं। पर ऐसा लग रहा था शायद वो मुझे हील करने आए हो, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है तो मुझे हील करने आए हैं, मुझे ब्लेसिंग देने आए हैं और मैंने जो विशेष मांगी है वो पूरा भी करेंगे, शायद इसलिए मुझे सपने में उनके दिव्य दर्शन हुए हैं। तो फिर मैं बीमार थी, पर मुझे अंदर से एक पॉजिटिव फीलिंग भी थी कि हाँ चलो अब ना सारी बची कुची जो भी नेगेटिविटी होगी वो सारी ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद आगे सब अच्छा बढ़िया करने वाले हैं गुरुजी, इसलिए छोटे से कष्ट में निकाल रहे हैं गुरुजी सब। तो अंदर से एक अच्छी इनर फीलिंग थी मुझे इस चीज़ की। फिर उसके बाद 2-3 दिन में मेरी हेल्थ थोड़ी इम्प्रूव हो गई। अभी भी स्टिल थोड़ा सा कफ है, बट काफ़ी बढ़िया बेहतर है पहले से। पहले 2-3 दिन तो मैं उठ नहीं पा रही थी, थोड़ा सा काफ़ी पता नहीं ऑल ऑफ द सडन क्या हो गया था, बट अभी मैं काफ़ी अच्छे से काफ़ी बेहतर फील कर रही हूँ, काफ़ी अच्छी हो गई है मेरी हेल्थ। और मैं उस चीज़ के लिए गुरुजी का बहुत शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरुपा थैंक यू सो मच। सबसे पहले बहुत अनंतम शुक्राना कि आपने मुझे सपने में आपके दिव्य दर्शन दिए, क्योंकि वो सपने में जब मैंने गुरुजी को देखा तो मैंने नज़दीक से जैसे मैंने उनका फेस देखा, उनकी एनर्जी, उनका जो ब्राइटनेस है, लाइट है, वो मैंने देखा और मुझे लगा जैसे गुरुजी सामने ही है और वो एकदम रियल लग रहा था। वैसे सपने में हर चीज़ हमें रियल लगती है, पर जब गुरुजी के या किसी दिव्य शक्ति के दर्शन होते हैं तो और भी ज़्यादा रियल लगता है और अच्छा फील होता है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और आपके ब्लेसिंग से मैं अपने स्टडीज़ और कैरियर में भी काफ़ी बढ़िया कर रही हूँ। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे दिख रही है करने के लिए कि हाँ मैं इधर से ये अच्छा कर सकती हूँ, उधर से वो अच्छा कर सकती हूँ। और संगत जी गुरुपा ने मुझे एक मैसेज दिया था यूट्यूब के ही माध्यम से कि वो किसी को भेजेंगे जिनकी वजह से मुझे हेल्प मिलेगी और मेरे काम बनने लगेंगे। तो मुझे एक अच्छे एज में बड़े हैं, इसलिए मैं रिस्पेक्ट से उनको कहूँगी कि एक अच्छे बड़े बुजुर्ग मुझे मिले हैं जिन्होंने जो मेरी हेल्प कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि गुरुजी ने बताया था कि मैं किसी को भेजूंगा जिससे तेरे सारे काम बनने लगेंगे, तो शायद उनके रूप में मेरी मदद कर रहे हैं गुरुजी। तो गुरुजी थैंक यू सो अनंतम शुक्राना, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मैसेज दिया और उसके बाद आपने बताया भी कि हाँ देख ये वाला मैसेज मैंने तुझे इसलिए दिया था। गुरुजी एक्चुअली संगत जी जो भी मैसेजेस देते हैं उसमें कुछ ना कुछ मेरे से रिलेट हो ही जाता है। वो मुझे बाद में पता चलता है कि हाँ मेरे इस चीज़ से ये रिलेट हो रहा है, उस चीज़ से वो रिलेट हो रहा है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का कि गुरुपा आप इतना अच्छे से आपने हमसे कनेक्ट हुए हो, आपने मुझे और मेरी मदर को आपका संगत बनाया है। एक्चुअली हमें आपके बारे में तो कुछ पता भी नहीं था। यूट्यूब पे पहली बार आपका सत्संग सुना, फिर सुनने लग गए, फिर हमारा जो ट्रस्ट है वो फेथ है वो आप में डेवलप हुआ, हमारा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो गया कि हाँ भाई गुरुजी है, चलो लाइफ में एक नई पॉजिटिविटी आई है, कुछ होगा तो गुरुजी है ना, देख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
और मेरी मम्मी को मैंने बताया गुरुजी के बारे में, तब मेरी मम्मी को भी बड़ा मज़ा आता है। वो रोज़ वो यूट्यूब जब भी चालू करती है वो गुरुजी के अच्छे अच्छे ब्लेस सत्संग सुनती है और काफ़ी पॉजिटिव रहती है। पहले मेरी मॉम भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रहती थी। मेरी मॉम को एक्चुअली ना ओवर थिंकिंग की बहुत ज़्यादा हैबिट है, वो कुछ ना कुछ बैठे बैठे सोचती ही रहती है। पर जब से गुरुजी के सत्संग से वो कनेक्ट हो पाई है, वो पूरा दिन फ्री टाइम में बैठ के सत्संग सुनती है, फिर उसके बाद वो अच्छे से सो जाती है। उस वजह से उसके दिमाग की जो ओवर थिंकिंग है वो काफ़ी हद तक पहले के मुकाबले कम हुई है। और इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी कि थैंक यू गुरुपा, आपने मेरी मॉम की भी मेंटल हेल्थ काफ़ी अच्छी कर दी है। और संगत जी, और एक शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरुजी ने हमें बर्थडे पे जो एक एक विश हमने पर्सनली मांगी थी कि गुरुपा इस एक्सपेक्ट में मदद कर दो, वो सब तो दिया ही है। उसके साथ साथ गुरुजी ने हमें एक प्यारा सा शिवलिंग भी गिफ्ट किया है। संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे घर में भोले बाबा की एक मूर्ति है जो मेरी मम्मी काफ़ी सालों पहले लेके आई थी। हम वही मूर्ति की पूजा करते थे। पर ऑल ऑफ द सडन कुछ दिन पहले मेरे दिमाग में ऐसी इच्छा जागी कि मुझे शिवलिंग लाना चाहिए। इतना छोटा सा शिवलिंग हर जगह कुछ लोग घर पे रखते हैं, तो फिर मैं भी रखूँ। तो मेरा मन किया कि मैं भी शिवलिंग लाऊं। तो मैंने मम्मी से बोला कि हम घर पे शिवलिंग ले आते हैं, वैसे भी अभी सावन महीना आएगा, तो काफ़ी श्रावण महीना आए तो उसमें हम घर पे भी अभिषेक कर सकते हैं, तो काफ़ी बेहतर रहेगा। तो पहले तो मेरी मम्मी ने बोला कि हाँ, बट उसके लिए काफ़ी रेगुलर रहना पड़ता है और फिर शेड्यूल कभी कभी लेट हो जाता है तो मिस नहीं होना चाहिए, सब नियम मुझे मम्मी बता रही थी। मैंने कहा ठीक है ना गुरुजी। फिर मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी देखो, मेरा मन है कि एक छोटा सा शिवलिंग घर में आ जाए, अगर आपको सही लगता है तो आप प्लीज़ करवा दीजिए। तो फिर मॉम भी मान गई शिवलिंग के लिए और फिर मेरे डैड भी मान गए कि हाँ ठीक है, अच्छी बात है। फिर हम लोगों ने एक प्यारा सा शिवलिंग ऑर्डर किया, ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था। और कमाल की बात यह है संगत जी कि वो जो शिवलिंग जो हमने ऑर्डर दिया था वो 7 जुलाई को ही आने वाला था, और गुरुपा के बर्थडे के दिन। और हमें लगा कि हाँ, ये गुरुपा की मर्जी है, इसलिए हमें शिवलिंग लाने का मन कर रहा है और उनके बर्थडे के दिन ही शिवलिंग आ रहा है, तो हम बहुत खुश हुए। पर गुरुपा ने और भी एक चमत्कार कर दिया। वो 7 जुलाई को आने वाला था तो उसके जगह 6 जुलाई को ही आ गया। तो हम लोग बहुत खुश हुए कि चलो एक दिन पहले आ गया, तो गुरुपा की बर्थडे है तो उस दिन हम शिवलिंग को घर के मंदिर में स्थापित कर देंगे और उसी दिन से हम पूजा शुरू कर देंगे। तो कितना ब्लेस्ड होगा कि गुरुपा के बर्थडे के दिन से ही हमने शिवलिंग को घर में स्थापित किया। तो बहुत अच्छा संयोग बना था और हम लोग बहुत खुश हुए कि गुरुपा ने अनएक्सपेक्टेड इतना अच्छा ब्लेसिंग दे दिया, क्योंकि शिवलिंग घर पे हम लाए वो हमारे लिए एक एक्सपेक्टेशन से बाहर ही था, बट हमें बहुत अच्छा लगा। उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा कि आप हर छोटी छोटी चीज़ का भी ध्यान रखते हो। बड़ी चीज़ का तो आप ध्यान रखते ही हो, आप छोटी चीज़ का भी ध्यान रखते हो। और एक शुक्राना सत्संग है मेरा। दरअसल 2 दिन पहले मेरे पापा की हेल्थ बहुत ख़राब हो गई थी। पापा को ऑल ऑफ द सडन चक्कर आने लगे, वो पूरे पसीने से लथपथ हो गए थे। तो मुझे लगा कि शायद कहीं उनको कोई दिक्कत तो नहीं हो गई है, बिकॉज मेरे पापा की पहले भी पल्स बहुत कम रहती थी। तो मुझे लगा कहीं कोई कार्डियक इश्यू तो नहीं हो गया है। तो हम लोग काफ़ी डर गए, मैं और मेरी मॉम। हमने अच्छा फटाफट हमें सूझा ही नहीं कि क्या करें। तो फिर हमने गुरुपा से रिक्वेस्ट किया कि गुरुपा ये अचानक इनको क्या हो गया है, ऐसा सर पकड़ के बैठ गए कि चक्कर आ रहे और इतने पसीने से लथपथ हो गए जैसे कोई रेगिस्तान में जाके आए हो। तो हमें बहुत डर लगा। फिर गुरुजी ने मन ही मन हमें सुझाया कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद थोड़ी देर मेरे पापा शांति से बैठे। मैंने गुरुजी से फटाफट मन में प्रार्थना करनी शुरू कर दी कि उनको बेहतर फील हो। फिर अचानक धीरे धीरे पापा को एक नींद आ गई। फिर उसके बाद पापा अच्छे से सो गए, 4-5 घंटे अच्छे से सो गए। फिर पापा जब उठे तब उनकी हेल्थ काफ़ी अच्छी हो गई थी। उनको ना चक्कर आ रहे थे और वो बोल रहे थे कि अब मुझे बॉडी में सही लग रहा है। तो गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना पापा के ऊपर जो भी नेगेटिविटी थी वो हटा देने के लिए, और उनको कोई बड़ा इश्यू नहीं हुआ और पापा की हेल्थ सही रही, वरना प्रॉब्लम हो जाती। थैंक यू सो मच गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, ये ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत शुक्राना। आपने काफ़ी घर में आप जब से आए हैं, जब से आपने हमें कनेक्ट किया है आपसे, आपके ब्लेसिंग की वजह से हमारे घर में बहुत अच्छी अच्छी हैबिट्स हमारी बनी है और बहुत अच्छे अच्छे ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में आए हैं। संगत जी, और एक मेरा शुक्राना सत्संग है।
एक्चुअली मैंने सोचा नहीं था। एक्चुअली गुरु पूर्णिमा थी, तो गुरु पूर्णिमा के दिन मैं सबसे पहले अपनी माँ को ही गुरु मानती हूँ। तो मैं हर साल गुरु पूर्णिमा के दिन मम्मी के लिए छोटा सा कुछ ना कुछ मैं गिफ्ट लाती हूँ। तो इस बार भी मैंने मम्मी के लिए एक छोटा सा गिफ्ट ऑर्डर किया था, पर मुझे पता नहीं था कि ये गुरु पूर्णिमा के दिन ही आएगा, बिकॉज उसकी डिलीवरी डेट गुरु पूर्णिमा के बाद की थी। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, गुरु पूर्णिमा के बाद आएगा तो तब दे दूंगी मॉम को, और बोल दूंगी कि ये गुरु पूर्णिमा के गिफ्ट है, तो आप लेट आया तो अभी आप अभी रख लो। फिर जिस दिन गुरु पूर्णिमा थी उस दिन मैंने सुबह में गुरु जी से और राधा कृष्णा जी से प्रार्थना की कि आज गुरु पूर्णिमा है और अगर आज ही मेरी मंगाई हुई गिफ्ट आ जाए तो कितना बढ़िया, मैं मम्मी को आज ही दे दूंगी। अगर नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, जब आएगा तब मॉम को बोल दूंगी कि ये गुरु पूर्णिमा की गिफ्ट है, पर अगर आज आ जाए तो ओकेशन है तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो मुझे सबसे पहले मैसेज आया कि मेरी गिफ्ट आज ही आ रही है, तो मैं बहुत खुश हो गई कि वाह, गुरु जी ने मेरी सुन ली। फिर 10 मिनट के बाद मैसेज आया कि मेरी गिफ्ट आज डिलीवर नहीं हो पाएगी, वो कल आएगी, मतलब उसके अगले दिन आएगी, गुरु पूर्णिमा के नेक्स्ट डे आएगा। तो मुझे बुरा लगा कि अरे यार गुरुपा, ये क्या, मतलब ये तो ऐसी बात हुई कि पहले मैं खुश हुई और अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा। फिर मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं गुरुपा, बहुत सी चीज़ें हमारी सुनते हैं, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। फिर 10-15 मिनट के बाद मुझे फिर से मैसेज आया कि मेरा जो पार्सल है वो आज ही डिलीवर होगा, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि वाह गुरुपा, मज़ा आ गया मुझे तो कि चलो भाई, आज गुरुपा की इतनी बड़ी ब्लेसिंग की वजह से फटाफट मेरा पार्सल आ रहा है और बढ़िया, मैं मम्मी को दिखाऊंगी तो मम्मी भी खुश हो जाएगी। और गुरु पूर्णिमा के दिन ऑब्वियसली गुरु जी से भी मैंने स्पेशल प्रेयर्स की, बिकॉज वो भी हमारे गुरु है, और अच्छे गुरु होते हैं जीवन में तब हम अच्छे ब्लेसिंग्स हमारी लाइफ में आते हैं, फिर भगवान से भी अच्छे से जुड़ पाते हैं, चाहे जिस भी भगवान में हम मानते हैं। जैसे मैं राधा कृष्णा जी में मानती हूँ, तो जब से गुरु जी के ब्लेसिंग्स आए हैं मेरी लाइफ में, मेरे राधा कृष्णा जी की तरफ जो मेरे पूजा भाव है वो मेरा और अच्छा हो गया है, तो जिसके लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। और फिर मेरा जो गिफ्ट था मम्मी के लिए वो पार्सल भी डिलीवर हो गया, और फिर मैंने मम्मी को भी सेम बात बताया कि बाद में आने वाला था, पर आज मैंने प्रेयर की राधा कृष्णा जी और गुरु जी से, तो पार्सल आज आ गया। तो मेरी मॉम भी बहुत खुश हो गई, मेरी मॉम ने भी मुझे बहुत अच्छे अच्छे ब्लेसिंग्स दिए कि हाँ चलो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया गिफ्ट है, और मॉम को भी अच्छा लगा कि गुरु जी ने मेरी बात सुनी, तो सब बढ़िया रहा। तो एक्चुअली बहुत सारे शुक्राना सत्संग थे मेरे, गुरु जी मुझे कब से बोल रहे थे शुक्राना कर, पर थोड़ी मेरी हेल्थ सही नहीं थी लास्ट एक हफ्ते से, तो मैं नहीं कर पाई, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी गुरु जी। तो संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग था, और मैं बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि गुरु जी ने मुझे उनसे कनेक्ट किया, मेरी पूरी फैमिली को उन्होंने कनेक्ट किया है। और एक छोटा सा शुक्राना सत्संग है मेरा। एक्चुअली संगत जी, पहले ना रेगुलरली हम लोग घर में कपूर नहीं करते थे। शाम को बस मम्मा जो है वो घर के मंदिर में एक अगरबत्ती कर देती थी, और पापा आके फिर कभी दिया करते थे, कभी कभी दिया नहीं भी करते थे। बस गुरुजी जब से हमारे घर विराजमान हुए हैं, गुरुजी ने हमें मन ही मन में ये थॉट डाला है कि अगरबत्ती है, कपूर है, ये रोज़ घर में करा करो, ताकि क्या है, घर की नेगेटिविटी क्लीन होती रहेगी, वरना वही ऑरा जमा हुआ रहेगा तो फिर पॉजिटिविटी नहीं आएगी। तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ गुरुजी, और अनंतम शुक्राना कि आपने ये अच्छी हैबिट डाली है कि अब से हम हर रोज़ घर में कपूर की धुनी देते हैं, और काफ़ी पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छे वाइब्रेशंस है घर में, और धीरे धीरे और भी बेहतर पॉजिटिव वाइब्रेशंस आएंगे। उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्राना करती हूँ। थैंक यू गुरुजी, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आपके ब्लेसिंग्स मुझे और मेरे मम्मी पापा को मिल रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपनी वाणी का विराम देना चाहूँगी, और मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी गुरुजी से और संगत जी से कि अगर सत्संग करने में मुझसे कोई भी भूल हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। तब तक के लिए सभी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, लव यू गुरुजी।